Hello students, under the करेंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी, हम लोग यूनिट पढ़ रहे थे कि इंडियन इकोनॉमी अभी कौन कौन से करेंट चैलेंजेस फेस कर रही है। उसमें हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं पॉवर्टी और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द रूरल डेवलपमेंट। आज हम लोग ग्रामीण विकास या रूरल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि रूरल डेवलपमेंट का चैलेंज इकोनॉमी के लिए एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है। इंडिया की जो ज़्यादातर मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो रूरल एरिया में ही रिसाइड करती है, तो रूरल एरिया में रहती है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट हैं। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम रूरल एरिया में ज़्यादातर पाई जाती है। रूरल एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। इन सब कुछ चैलेंजेज हैं रूरल एरिया के लिए। तो कुछ एरियाज़ हैं जो पीछे हैं, बैकवर्ड एरियाज़ हैं, तो रूरल डेवलपमेंट रिलेटेड है। रूरल एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ या रूरल एरिया में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, रूरल एरिया में क्रेडिट इम्प्रूवमेंट, इन सब चीज़ों के डेवलपमेंट को लेकर रिलेटेड है। Rural development is related with the development of those areas or those critical areas which are lagging behind। तो रूरल डेवलपमेंट उन फैक्टर से रिलेटेड है या उन चीज़ों के डेवलपमेंट से रिलेटेड है जो अभी भी गाँव में बहुत पीछे चल रहे हैं। इसमें सोशियो और इकोनॉमिक प्रोग्रेस की बात की गई है। तो रूरल डेवलपमेंट कॉन्टीन्यूसली सोशल प्रोग्रेस और इकोनॉमिक प्रोग्रेस को इंक्लूड करता है। तो जितने भी अटेम्प्ट सोशल प्रोग्रेस और इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए किए जाते हैं उन्हीं के कंटिन्यूस एफर्ट को रूरल डेवलपमेंट कहा जाता है। तो की चैलेंजेज ऑफ रूरल डेवलपमेंट। अब रूरल डेवलपमेंट में क्या क्या चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हैं, क्या क्या चैलेंजेज हैं जिनको हमको अभी सुधार करने की ज़रूरत है। तो पहला है ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट करना। तो ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी, ह्यूमन बीइंग के एजुकेशन, हेल्थ केयर और ट्रेनिंग पे डिपेंड करती है, स्किल पे डिपेंड करती है। तो रूरल एरिया में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इनएडिक्वेट है, ह्यूमन कैपिटल का डेवलपमेंट नहीं हो पाया है। तो गवर्नमेंट को प्रॉपर हेल्थ केयर, प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहिए ताकि रूरल एरिया के लोगों को का स्किल फॉर्मेशन हो सके और ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट किया जा सके। सेकेंड पॉइंट है जो रूरल एरिया में जो क्रिटिकल इश्यू है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर का। देयर इज़ द lackness of the all weather roads in the rural areas, proper electrification has not been done, most of the houses do not have the safe drinking water, accessibility of the safe drinking water। तो रूरल एरिया में सेफ ड्रिंकिंग वाटर, ऑल वेदर रोड, इरिगेशन फैसिलिटीज़, मार्केटिंग है, ट्रांसपोर्ट है, इलेक्ट्रिसिटी है, इन सब की प्रॉब्लम्स रूरल एरिया में है अभी भी। तो इस पे एफ़र्ट करने की ज़रूरत है ताकि इनको इम्प्रूव किया जा सके। तीसरा जो है वो पॉवर्टी एलिविएशन का है कि हम लोग पिछले चैप्टर में देखें कि रूरल एरिया की जो पॉवर्टी होती है वो अर्बन एरिया से कंपैरेटिवली ज़्यादा है। रीज़न ये है कि अर्बन एरिया में पॉवर्टी बढ़ने का रीज़न ये था कि रूरल एरिया से लोग माइग्रेट करके अर्बन एरिया में जा रहे थे। लेकिन अगर वो माइग्रेंट्स रूरल एरिया में रहते तो रूरल एरिया की पॉवर्टी शायद और भी ज़्यादा होती। तो पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स को स्टार्ट करना और उनको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करना ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये एक की चैलेंज है रूरल डेवलपमेंट का। लैंड रिफॉर्म्स भी हैं रूरल। गाँव में अगर हम लोग देखें तो रूरल एरिया में जो लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी अनइक्वल रहा है। गवर्नमेंट ने बहुत सारे एफर्ट किए, उसके बावजूद भी कुछ लूप होल्स थे जिसका ज़मींदारों ने फ़ायदा उठाया। और अभी भी बहुत सारी जो लार्ज प्लाट्स हैं वो फ्यू के पास सेंट्रलाइज्ड हैं और स्मॉल प्लाट्स जो हैं वो स्कैटर्ड हैं और साथ ही साथ वो इट इज़ हैंडल्ड बाई मेनी। तो बहुत ज़्यादा लोग मिल कर के छोटे छोटे प्लाट्स पे खेती कर रहे हैं और बड़े बड़े प्लाट्स पे खेती करने वालों की संख्या कम है।
लेकिन इनके पास प्लाट्स की साइज़ जो है वो बहुत बड़ी बड़ी है। तो गवर्नमेंट को एक बार फिर से लैंड रिफॉर्म करने की ज़रूरत है ताकि रीडिस्ट्रीब्यूट और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन लैंड का किया जा सके। और गवर्नमेंट को रूरल एरिया में नॉन फार्म प्रोडक्शन एक्टिविटी भी शुरू करनी चाहिए ताकि ये हमको पता है कि एग्रीकल्चर एक सीजनल एक्टिविटी है जिसमें एक पर्टिकुलर सीजन में वहाँ के लोगों को तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं, लेकिन बाकी सीजन तक बाकी जो सीजन होते हैं वो खाली बैठे रहते हैं। तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए रूरल एरिया में कुछ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज का यूज़ करना चाहिए, जैसे डेयरी है, शॉपकीपिंग है, एग्रो बेस्ड मिल सेटअप कर दी जाए, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी शुरू की जाए ताकि रूरल एरिया के पीपल को अनएम्प्लॉयमेंट के टाइम पे वहाँ पे एम्प्लॉयड किया जा सके। तो ये की चैलेंजेज हैं रूरल एरिया के कि वहाँ का ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इनएडिक्वेट है, इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ कम है, पावर्टी ज़्यादा है जिसको एलिविएट करना है, लैंड रिफॉर्म्स सक्सेसफुली नहीं हो पाया था, अभी भी सेंट्रलाइज्ड लैंड है, और नॉन फार्म प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ को बढ़ाने की ज़रूरत है रूरल एरिया में।